खबर भोपाल से। उपचुनाव की जंग में अब दिग्गज नेता उतरे हैं। आपको बता दें कि तुकईथड़ और नावरा में वीरी शर्मा की जनसभा, नेपानगर में युवा सम्मेलन में शामिल होंगे। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह मधानता में करेंगे प्रचार। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कल खंडवा जाएंगे। तो अब सत्ता का सेमीफाइनल, दोनों दलों की तरफ से अब धुआंधार प्रचार शुरू। वीरी शर्मा एक तरफ जहां मैदान में उतरे हैं, तो कल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ खंडवा का रुख करेंगे और खंडवा में प्रचार करेंगे। तो अब उपचुनाव की जंग में दिग्गज नेता उतर चुके हैं और तुकईथड़ और नावरा में वीरी शर्मा की जनसभा है, तो नेपानगर में वो युवा सम्मेलन में शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात करें तो कल पूर्व मंत्री जयवर्धन भी प्रचार करेंगे। सदफ हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। सदफ, 30 अक्टूबर को उपचुनाव, कम दिन ही रह गए हैं और अब दिग्गज उतर रहे हैं मैदान में। जी बिल्कुल, देखिए अब कुछ ही दिन रह गए हैं और जो दिग्गज नेता हैं उपचुनाव के जंग में उतरना शुरू कर दिया है। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा आज नेपानगर के दौरे पर रहेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। कन्या पूजन से कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। उपचुनाव में अब नवरात्रि के रंग भी देखने को मिल रहे हैं। कन्या पूजन को लेकर जिस तरह से सियासत गरमाई है, बीजेपी का कहना है कि हमारी संस्कृति रही है और हम संस्कृति से ही जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए हम कन्या पूजन से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि सियासत की जा रही है, नवरात्रि भी यहाँ पर राजनीति देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम अब उपचुनाव के दौरे को लेकर बात करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज नेपानगर के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए यहाँ पर प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कल खंडवा लोकसभा सीट के दौरे पर रहेंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि जो कमलनाथ है 1 घंटे के लिए ही खंडवा लोकसभा सीट पर जाएंगे, जिसको लेकर बीजेपी ने भी यहाँ पर चुटकी लेना शुरू कर दिया है और कहा कि कमलनाथ 1 घंटे के लिए ही कहीं पर भी जाते हैं और उनका स्वागत है। यानी कि काफी दिनों बाद जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ खंडवा लोकसभा सीट के दौरे पर रहेंगे, उसमें भी कम समय को। हालांकि बीजेपी इस बात पर बीजेपी बार बार चुटकी ले रही है। अगर हम प्रचार की बात करें और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात करें, बीजेपी का कहना है कि उनके पास चेहरे नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी बाहर हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं। इस बात को बीजेपी कई बार दोहरा चुकी है और एक बार फिर चुटकी ली है। आप बने रहे सदफ हमारे साथ। और दमोह उपचुनाव में मिली हार से सबक लेने के बाद बीजेपी 1 लोकसभा समेत 4 सीटों पर उपचुनाव में किसी भी तरह कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती। लिहाजा बीजेपी अपने पदाधिकारियों के साथ मंत्रियों को सियासी रण में उतार रही है। शिवराज के मंत्रियों के साथ ही अब प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों का भी जमावड़ा होने जा रहा है। 15 अक्टूबर से केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार में अब जुट जाएंगे। तो दमोह उपचुनाव में करारी शिकस्त देखने को मिली थी बीजेपी को और अब उसके बाद से सबक लिया है बीजेपी ने और बीजेपी नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी दोहराया जाए और कोई भी लापरवाही या कोताही बरती जाए। तो अब केंद्रीय मंत्री भी मैदान में उतरेंगे 15 अक्टूबर से। सदफ जुड़ी हुई है हमारे साथ। सदफ, पता ही था एमपी से जितने भी केंद्रीय मंत्री आते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, वीरेंद्र खटीक, फग्गन सिंह कुलस्ते समेत सभी नेता अब रण में उतर जाएंगे। तारीख का इंतजार था, तारीख का भी ऐलान 15 अक्टूबर। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से देखा था दमोह उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, वहीं कांग्रेस के हाथ जीत हासिल हुई थी। इसके बाद से ही कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस है हाई नजर आ रहा है। तो वहीं बीजेपी अब सतर्क हो गई है, अलर्ट मोड पर हो गई है और कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहती। इसी के मद्देनजर जो मध्य प्रदेश के बड़े केंद्रीय मंत्री हैं जो मोदी टीम में शामिल हैं, वो अब मध्य प्रदेश के उपचुनाव के रण में उतरेंगे और 15 अक्टूबर से चुनावी दौरे शुरू किए जाएंगे। इन सभी को स्टार प्रचारक बनाया गया है, जिनके आपने नाम लिए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, फग्गन सिंह कुलस्ते हो या फिर वीरेंद्र खटीक हो, ये तमाम बड़े नेता जो हैं कैलाश विजयवर्गीय समेत मध्य प्रदेश में 15 अक्टूबर से चुनावी जो क्षेत्र हैं वहां पर जाना शुरू करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए यहां पर प्रचार प्रसार एक बात ये भी सदफ कि ये देखना होगा कि ये तमाम जो 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट दोनों ही पार्टी ने जारी की है, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, और दोनों में ही दिग्गज भी हैं। लेकिन किसके जो ये स्टार चेहरे हैं ये जनता को लुभा पाएंगे, ये बड़ी ये देखने वाली बात होगी कि दिग्विजय सिंह समेत कमलनाथ जैसे दिग्गज या फिर
केंद्रीय मंत्री समेत कैलाश विजयवर्गीय, खुद सीएम वीडी शर्मा अगर इसको तोलें तो यहां पर बीजेपी का पलड़ा, हम कहेंगे स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है वो भारी दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल ज़रूर, क्योंकि बीजेपी की मध्य प्रदेश में भी सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, इसलिए बीजेपी का पल्ला यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। क्योंकि मोदी मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं वो भी मध्य प्रदेश में उपचुनाव में के रण में उतरेंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद जमीन से जुड़े नेता माने जाते हैं, जनता के बीच जाना ज्यादा पसंद करते हैं, उनकी छवि इस तरह की है, इसलिए कह सकते हैं कि बीजेपी का जो पल्ला है वो भारी यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर हम कमलनाथ का 1 घंटे के लिए खंडवा जाना, ये कितना फायदा होगा या कितना नुकसान होगा, ये तो खैर 2 नवंबर को पता चल जाएगा। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि बीजेपी को अगर देखते हुए आए, समझते हुए आए तो ज़मीनी तौर पर जुड़ती है और मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ती है। खैर अब वक्त बताएगा क्या कुछ होगा और जनता के मन में क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सदफ तमाम जानकारी देने के लिए। और खंडवा लोकसभा उपचुनाव में पहली बार हर्षवर्धन सिंह चौहान चुनावी सभा में नजर आए।